दिखा दम नहीं मुंह में बस थोड़ा बस लड्डू को कौन लाया? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा पांडे। तो कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे आज हो गई थी सुबह। तो अभी जैसे कि पता है कि अभी हम आए हुए हैं अपने ससुराल में। तो यहाँ पे आज कार्तिक स्नान था, तो फिर मम्मी को सुबह सुबह जाना था गंगा जी नहाने। तो ये ना दोनों कान्हा जी को लेके जा रही थी गंगा जी स्नान कराने, क्योंकि मम्मी बोल रही थी पिछले साल भी लेके गए थे, तो इस साल भी स्नान कराने के लिए लेके जा रही थी। तो फिर मम्मी यहीं पे मतलब कि अच्छे से उनको रख ली और लेके चली गई थी गंगा स्नान कराने, मम्मी और पापा। मम्मी मुझे भी कह रही थी कि चलो, लेकिन बस वही है कि बाबू की वजह से फिर हम नहीं गए, और सुबह का टाइम भी था। और बाबू क्या करता है ना कि फिर एक बार अगर गंगा जी में घुसा ना तो फिर वो निकलता नहीं है, बहुत परेशान करता है। क्योंकि जब इसका मुंडन था ना बाबू का, जब वहाँ पे गए थे विंध्याचल, तो ये बाबू ना वहाँ पे बहुत मतलब कि निकल नहीं रहा था। ये 3 से 4 घंटे गंगा जी में मतलब कि नहाया था वहाँ पे। और फिर इसी वजह से फिर हम नहीं गए कि फिर कभी चले जाएंगे। तो फिर मम्मी पापा के जाने के बाद ना बाबू भी उठ गया था, मतलब कि अपने टाइम पे ही। फिर उसके बाद मुझे कराना था बाबू को ब्रश। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे ना, थोड़े थोड़े टाइम में, थोड़े दिन में गैप हो जा रहा है, मतलब 1-2 दिन के गैप पे ही बाबू ब्रश कर रहा है, डेली डेली नहीं करा पा रहे हैं। और फिर मम्मी पापा रहते हैं, थोड़ा सा डांटना टफ हो जाता है, क्योंकि फिर पता है कि बाबा दादी लोग डांटने नहीं देते बच्चों को थोड़ा भी। तो इस वजह से क्या है ना कि फिर हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो अभी मम्मी जैसे कि तो नहीं फिर थी हम ना, और थोड़ा-सा पापा जी बाबू को भी। ना डाँटे भी और थोड़ा-सा प्यार दुलार दिखाए। बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चों के साथ हर चीज़ को मतलब कि समझाना उन्हें। तो फिर वही था कि बाबू को बहुत मनाए, और ये देखिए कितना रो रहा था कि मम्मा मुझे ब्रश नहीं करना। तो फिर हम गुस्से में जाके ना फिर छोड़ के थोड़ी देर हम रूम में चले गए। तो फिर ये दोबारा से ब्रश लेके गया और बोला ठीक है मम्मा, हम ब्रश कर लेंगे। तो अभी भी ये बिल्कुल नहीं मान रहा था, मतलब कि मुझे इसके साथ आधे घंटे लगना पड़ा। उसके बाद ये मतलब कि ब्रश किया। तो बहुत कोशिश करने के बाद ना बच्चे मानते हैं किसी चीज़ को और समझते हैं। तो बच्चों का ये रहता है ना कि उनके मन के ऊपर है कि उनका मन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो अपने मन से अच्छे चीज़ करते हैं। अगर हम ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं तो उतने अच्छे से नहीं करते। तो फिर हमने थोड़ी सी कोशिश की थी ज़बरदस्ती, लेकिन फिर बाबू चिड़चिड़ कर रहा था ना, तो फिर हम छोड़ दिए। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि बच्चों को मतलब कि जिद करके कुछ चीज़ें कराओ। तो फिर यहाँ पे बाबू ना खुद से अपने से थोड़ा सा ब्रश कर लिया था अच्छे से, और उसके बाद यहाँ पे फिर हम ब्रश बाबू से धुलवाए कि अच्छे से इसे धुल दो बाबू। तो फिर ना ये कर लिया बाबू, फिर इसका मुंह हाथ धुले अच्छे से। उसके बाद बाबू को थोड़ा सा ना फिर बिस्किट वगैरह दिए, तो वो खा लिया था। तो सबसे यही रहता है ना कि बच्चों के साथ ना बहुत मुश्किल होता है हर चीज़ मैनेज करना। तो फिर यहाँ पे आज सुबह सुबह इसको ब्रश करा दी, मतलब कि ये मुझे लग रहा है एक दिन गैप करके ही बाबू को करा रहे हैं इस टाइम पे, तो डेली डेली नहीं हो पाता है। तो फँस जाते क्योंकि हैं ना, तो कभी फिर कभी क्या होता है काम ना कि कुछ मतलब कुछ कि काम में बाबू फिर को फंस ब्रश जाते हैं। कराना तो मतलब कि छूट ही जाता है, फिर नहीं कराते। तो ऐसे ही एक-एक दिन गैप हो जाता है। वैसे भी बाबू को अभी डेली तो नहीं कराते हैं, बट वही है कि कभी-कभी करा दे रहे हैं। क्योंकि उसकी क्या है ना कि आदत पड़ जाएगी ना तो बहुत अच्छा रहेगा। जब ये स्कूल जाने लगेगा ना तो खुद से भी कर लेगा। फिर उसके बाद ना बाबू को थोड़ा-सा हम बिस्किट वगैरह दिए, वो खाया, और फिर इधर लग गए थे ना नाश्ता बनाने के लिए। तो अभी मम्मी तो नहाने गई थी गंगा जी ना, तो फिर वो उनको आने में अभी टाइम लगता है 1 से 2 घंटे। तब तक इधर हम सोचे कि तैयारी कर लेते हैं ब्रेड पकौड़ा की, क्योंकि मम्मी बोली कि ब्रेड पकौड़ा ही बना लेना आज सुबह, मतलब ऐसे नाश्ते के लिए। तो पकौड़ी वगैरह भी बनती है। तो फिर यहाँ पे ना उधर हम आलू मतलब कि उबलने के लिए रख दिए थे, और इधर बना रहे थे अपने लिए चाय।
तो तो जब फिर तक हम पहले आलू ब्रश करवा रहे थे ना बाबू को, तभी हम आलू रख दिए थे उबलने के लिए कि तब तक ब्रश कराएँगे जब तक कि आलू उबल ही जाएगा। फिर आलू उबलने के बाद से यहाँ पे हम चाय रख दिए थे अपने लिए सिर्फ़, क्योंकि अभी मम्मी-पापा तो गए हुए थे। तो फिर ना अदरक वाली चाय इस टाइम पे सच में बहुत अच्छी लगती है। तो फिर ये ना दूसरी बार हम चाय बना रहे थे सुबह में, और फिर इधर आलू उबल गए थे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे आधा किलो के मतलब कि आलू था यहाँ पे। तो सारा ही इसका मतलब कि हम मसाला तैयार कर लेंगे, और फिर अगर बच गया ना इसमें, तो शाम को ना थोड़ा बहुत आलू का पराठा बना लेंगे, क्योंकि इतना आलू ना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा भी कोई खाएगा नहीं, सिर्फ नाश्ते के लिए ही बनाना है मुझे। तो फिर यहाँ पे आलू मतलब कि उबल गया था, और इसे फटाफट से हम छील लेते हैं और अच्छा सा इसको बनाते हैं इसका मसाला। तो काफ़ी टाइम हो गया था मुझे ना ब्रेड पकौड़ा बनाए भी, और फिर खाने का मेरा ही मन था। तो फिर मम्मी से बोले तो वो बोल रही थी कि ठीक है, आज वैसे भी पकौड़े वगैरह बनाना ही चाहिए। तो फिर वो बोली पकौड़ी नहीं तो ये ब्रेड पकौड़ा ही बना लो। तो फिर हम ना यहाँ पे आलू छीलने लग गए थे, क्योंकि आलू उबल चुका था, और उधर ना चाय भी धीरे-धीरे हो गई थी मेरी। और फिर फटाफट अभी चाय पीते हैं, और अभी जो कपड़े वगैरह थे ना सुबह ही हम उठ के धुल दिए थे। और आज मुझसे क्या तो नहाने से पहले ही कपड़े धुलते हैं, क्योंकि नहाने के बाद तो हम कपड़ा मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे धुलो, क्योंकि कपड़े धुलते समय ना फिर मेरे कपड़े गीले ही हो जाते हैं। बिल्कुल मुझे मतलब कि नहीं आता कि कपड़े भी धुल लूँ और कपड़े गीले ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम ना जब नहाने से पहले ही पूरे कपड़े धुल देते हैं जितने मुझे धुलने रहते हैं, नहाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर यहाँ पे ना कपड़े हम लेके आ गए थे छत पे, और तब तक बाबू नीचे ही, बाबू को कार्टून दे दिए थे कि वो कार्टून देखेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे अगर छत पे ऊपर आता ना, तो फिर वो इधर रेलिंग वगैरह पे लटकने लग जाता, और फिर मुझे पकड़ना होता मुश्किल। और फिर वो ना जब उसको पकड़ो तो वो और तेज़ी से भागता है। तो फिर मुझे यहाँ दौड़-भाग करनी पड़ती। तो उसको फ़ोन दे के आए थे कि बाबू तुम फ़ोन देख लो, तब तक हम आते हैं कपड़े डाल के। तो वैसे उसको पता नहीं चला था कि हम छत पे आए थे, नहीं तो फिर वो ज़रूर ही आ जाता, ऐसा नहीं हो सकता था कि वो ना आए। तो फिर हम फटाफट से यहाँ पे कपड़े डाल देते, और इधर ना धूप काफ़ी अच्छी हो रही इस टाइम पे। क्या है अभी ना कि थोड़ी-थोड़ी सी हल्की बिल्कुल ठंडी जो होती है ना, वो हल्की सी सुबह ही लगती है, बाकी पूरा दिन तो इतना नहीं समझ में आता, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। अभी भी मतलब कि दोपहर के टाइम पे। और फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह डालने के बाद हम यहाँ पे आ गए थे आलू का वो मतलब कि मसाला तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले ना जीरा और लहसुन और मिर्ची हम कूट लिए थे बहुत अच्छे से। तो इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है, जब भी ब्रेड पकौड़े वगैरह बनाओ या आलू बंडा वगैरह बनाओ, तो मसाले में ना बहुत टेस्टी लगता है ये। फिर उसके बाद ना फिर उसके बाद यहाँ पे ना हम डाल दिए थे इसमें हींग, और साथ में मतलब मिर्ची और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था ना, वो डाल दिए थे। और फिर इसमें हल्दी पाउडर और थोड़ा-सा अमचूर पाउडर, और साथ में थोड़ा-सा सब्ज़ी मसाला इसमें डाल कर के मिक्स कर लेते। और आलू ना बहुत अच्छा था ये वाला, मतलब एक जो मतलब कि भस-भसा टाइप का आलू नहीं है, तो वो नहीं था, ये बहुत अच्छा था कि मतलब ये मिक्स वाला आलू तो बहुत अच्छा-सा इसका मतलब कि मसाला हो गया था रेडी। तो अभी इसे ढक के रख देते। अभी तो मुझे बनाना नहीं है वैसे, जब मम्मी लोग आ जाएँगे ना तभी बनाएँगे गरम-गरम, और धीरे-धीरे ना काम करते-करते बिल्कुल टाइम का पता नहीं चला। फिर उसके बाद मम्मी आ जाएँगी तभी बनाएँगे, क्योंकि ब्रेड पकौड़ा वगैरह ना जब गरम-गरम रहता है ना तभी अच्छा लगता है, ठंडा होने पे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। समोसा भी अगर समोसा हो, ब्रेड पकौड़ा हो या पकौड़ी वगैरह भी हो ना, तो फिर ये सब चीज़ें ना तुरंत अगर गरम रहती है ना, तो ही अच्छी लगती हैं, ठंडी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हैं। तो फिर यहाँ पे हम मसाला वगैरह भी तैयार करके रख देंगे कि मम्मी लोग आएँगे ना, तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा, और फिर मतलब कि गरम-गरम बस मुझे तलना ही रहेगा। तो बस यहाँ पे ये आलू का मसाला बिल्कुल अच्छे से रेडी है, और काफ़ी टेस्टी बना हुआ था, मतलब तीखा भी था थोड़ा-सा और अच्छा था। तो बस यहाँ पे मसाले ये बहुत अच्छे से हम भून लिए थे, और जब ये बिल्कुल ऐसे मिक्स हो जाए ना आपस में, तब यहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ मतलब कि ये बिल्कुल अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है। फिर उसके बाद ना यहाँ पे आ गई थी मतलब कि मम्मी लोग आ गई थी, 1 से 2 घंटे हो गए थे। तो यहाँ पे गेट खोलने आया, तो बाबू बिल्कुल खुश हो गया था देख कर के, क्योंकि ये जब उठा ना तो मम्मी लोग नहीं थी घर पे। तो ये उठा तो पूछ रहा था कि मम्मी दादी बाबा कहाँ गए हैं? और यहाँ पे
वहाँ वात्सल्य बहुत खुश हो गया था क्योंकि इसकी आ गई थी ट्रैक्टर। तो ये 2 दिन से ना इसके लिए परेशान था। तो फिर आज जहाँ पे मतलब मम्मी लोग गई थी गंगा जी नहाने ना, वहाँ पे काफ़ी बड़ा मेला लगता है कार्तिक का। तो फिर वहाँ पे ये मतलब खिलौने मिलते हैं सुबह के टाइम, मेला लगा रहता है। तो फिर मम्मी लेके आई थी बाबू के लिए। तो बाबू बहुत खुश हो गया था। फिर तो पूरा दिन इसी से बाबू खेला, मतलब कि जब ये फिर बाबू अपने ही मतलब कि इसमें ही खुश हो गया था देख कर के। वैसे वहाँ पे बहुत सारे खिलौने रखे, बट बाबू के यहाँ पे भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो थोड़े से पुराने हो गए ना, फिर वो ना बाबू इतना खेलता नहीं है उससे। और इसको बस मतलब कि कार चाहिए, ट्रैक्टर, गुड्डा गुड़िया से इतना मतलब नहीं होता है बाबू को। मुझे लगता है बाबू को क्या, और भी जितने सारे बच्चे होते हैं ना उन्हें भी बस यही चाहिए होता है, गाड़ी का ही ज़्यादा शौक होता है। तो इसमें एक छोटी-सी ट्रॉली भी लगी हुई थी, काफ़ी अच्छी थी ये भी। तो ये इसमें मुझे डर लग रहा था क्योंकि ये ना पूरा लोहे का है जो भी है इसमें। तो प्लास्टिक वाला तो सही रहता है कि गिरा टूटा नहीं, बच्चे भी उस पे गिर जाएँगे तो उनको चोट नहीं लगेगी, पर ये ना पूरा लोहे का है तो मुझे डर भी लग रहा था कि बाबू थोड़ा शरारत करता रहता, कहीं गिर गया तो लग ना जाए। फिर उसके बाद जब गंगा जी स्नान करके आते हैं ना, तो फिर यहाँ पे लेते हैं आशीर्वाद। तो फिर हम मम्मी को आ गए थे पैर छूने, और फिर पापा जी का भी छू लिए थे। उसके बाद यहाँ पे मम्मी लेके आ गई थी गरमा-गरम जलेबी। तो सबसे पहले अभी खाते हैं जलेबी, जलेबी खाने के बाद ही फिर ब्रेड पकौड़ा बनाने में लग जाएँगे। तो यहाँ पे पहले हम पापा जी को निकाल के दिए थे, उसके बाद हम खा लिए थे। ब्रेड पकौड़ा अब बनाने में लग गए, और जलेबी वगैरह खाने के बाद यहाँ पे फिर हम आ गए थे ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए। तो ये वाले ब्रेड ना काफ़ी छोटे-छोटे थे, इतना इसका बड़ा स्लाइस नहीं था। तो फिर हमको लगा ना कि एक में ही भर के पूरा एक-एक छान के और बीच से कट कर देंगे। पर जब हम वैसे बनाए ना तो वो ठीक से बना नहीं हमसे, और मतलब कि पक भी नहीं रहा था और अजीब-सा हो गया था। तो फिर हम ना कट करके ही बनाए थे। तो फिर यहाँ पे जितने हैं ना फटाफट से इसे सारे अच्छे से दाब करके ना, अच्छे से पहले ये जितना भी है मतलब कि आलू का मसाला जो बनाए थे वो अच्छे से बिल्कुल दाब करके भर लेंगे ताकि ये फटे वगैरह नहीं। तो फिर एक हम सिर्फ मतलब कि बहुत अच्छे से पूरा बेसन लगा के एक तल दिए थे, लेकिन वो ना क्या था कि मुझे सही नहीं लग रहा था। फिर हम ना थोड़ा-सा चक्कू से इसे बीच-बीच से काटे, जैसा ब्रेड पकौड़ा होता है उस टाइप का, और उसके बाद बेसन में करके ना इसे अच्छे से लपेट के और छान लिए थे। तो बस अभी पहले फटाफट से सारे एक बार में भर लेते हैं, नहीं तो फिर बार-बार भरो और बार-बार वैसे करो ना तो फिर ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए एक हम ऐसे करके डाल दिए थे, बट हमसे ये ना सही से बना नहीं था। फिर जब नहीं बना ना तो फिर हम कट करने लग गए थे। तो फिर हाँ, हम ऐसे 2 भागों में काट करके फिर बनाए थे। और अभी क्या है ना कि मुझे कुछ टाइम बाद अभी मुझे जाना है शादी में, तो मुझे ढेर सारी करनी है पैकिंग। तो पैकिंग करने के लिए ना सामान बहुत इधर-उधर रखा रहता है, क्योंकि साड़ी वगैरह तो हम बिल्कुल पहनते नहीं हैं वहाँ पे, बहुत कम ही होता है, जब तीज त्योहार पड़ता है तभी, नहीं तो सूट वगैरह ही ज़्यादा पहनते हैं हम। तो अभी क्या है कि मुझे तैयारी करना है, तो साड़ी वगैरह भी मुझे निकालनी है और पैकिंग भी स्टार्ट करनी है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है शादी को। तो अब मुझे अभी अपने मायके जाना है, यानी कि अपने गाँव भी जाना है। तो सबसे पहले तो अपने गाँव ही जाएँगे, क्योंकि गाँव में है शादी, और मुझे ना करनी है पूरी अच्छे से शादी की तैयारी। तो शादी की तैयारी में वैसे हम जुट चुके हैं, और फिर अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है मुझे वहाँ जाने के लिए। तो मुझे ना पैकिंग भी स्टार्ट करनी है, और अभी से अगर पैकिंग नहीं करें ना तो फिर मुझे बहुत हड़बड़ी सी होने लग जाती है जब दिन पास आने लग जाते हैं तो। तो बस 1-2 दिन में देखते हैं ना, बहुत जल्दी पैकिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साड़ी वगैरह सारा कुछ ना इधर-उधर रखा रहता है, तो सब चीज़ इकट्ठा करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर यहाँ पे फटाफट से ना हम मेरे जितने भी ब्रेड पकौड़े थे ना वो तल दिए थे, और सबसे पहले पापा जी को दिए, फिर मम्मी, फिर गरम-गरम छानने के साथ ही ना हम पापा जी को दे कर के आ गए थे कि वो मतलब कि खा लें, और उसके बाद फिर यहाँ पे दोबारा से तलने लग गए, और फिर मम्मी को भी निकाल के दे दिए थे। सबसे लास्ट में हम अपने लिए लेकर के गए, और फिर चाय भी बनाए थे। तो चाय और ब्रेड पकौड़ा और चटनी खा लेते हैं, और इस वाले ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और वीडियो को ना लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग ना वीडियो वॉच करते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं कल के एक अच्छे से ब्लॉग